मैं एक दिन नाश्ते की मेज़ पर अखबार पढ़ रहा था और मेरी बहू कुछ काम काज कर रही थी बावर्ची खाने में। वो कहने लगी, अब्बू मैं आपको कॉफ़ी की एक प्याली बना दूँ। मैंने कहा, बना तो दो लेकिन चोरी बनाना, अपनी सास को ना पता लगने देना। वो आकर लड़ेगी कि अभी तो तुमने नाश्ता किया और अभी कॉफ़ी भी पी रहे हो। उसने मुझे कॉफ़ी बना दी। हमारे बावर्ची खाने का एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको खोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी बहू को वो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत पड़ी और वो खोलने लगी। और जब वो मेरे लिए कॉफ़ी ला रही थी, कहने लगी, अबू आप माने या ना माने, औरत बेबदल होती है, इसका कोई बदल नहीं होता। मैंने कहा, हाँ भाई मैं ये मानता हूँ। वो दरवाज़ा खोलने लगी और कोशिश करने लगी, क्योंकि वो कम खुलने की बायस कुछ फंसा होता है और बड़ा सख्त था। वो काफ़ी देर ज़ोर लगाती रही लेकिन वो ना खुला। मुझसे कहने लगी, अब्बू इस दरवाजे को ज़रा देखिए, खुल ही नहीं रहा। मैं गया और जाकर एक भरपूर झटका दिया तो वो खुल गया। जब खुल गया तो फिर मैंने भी कहा, देखा इंसान ख़ास तौर पर मर्द बड़ा अपने अंदाज में होता है। तो मैंने कहा कि तुम तो कहती थी कि मैं बेबदल हूँ और औरत का कोई बदल नहीं होता। कहने लगी, हाँ अब्बू यही तो मैं अब भी कहती हूँ कि औरत बेबदल होती है। देखिए मैंने 1 मिनट में दरवाज़ा खुलवा लिया। मैंने कहा, हाँ ये बड़ी प्यारी बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना एक जादू, चालाकी, एक तवीज़ और एक वजीफ़े की बात है। अगर आप में मुझ में ये ख़ुसूसियत पैदा हो जाए तो ये अजीब सी बात लगेगी कि हम दरवाज़ा खोलने लगें। लोगों के लिए तो ये एक रहबरी अता करने का काम होगा। आप लोगों को रहबरी अता करेंगे अपने इस अमल से जिसने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना है। आखिर उसे जाना तो है ही, लेकिन आप अपने अमल से उस शख्स के रहनुमा बन जाते हैं। जब आदमी रहनुमाई करता है तो उसका इनाम उसे ज़रूर मिलता है। हमारे यहाँ ये रिवाज ज़रा कम है। हम तो दरवाज़ा वगैरह इस एहतमाम से नहीं खोलते कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी का दरवाज़ा खोलने की। जब वो चला जाएगा तो मैं खोल के अंदर चले जाएंगे। अगर हम दरवाज़ा खोलने की आदत पैदा कर लें तो अपने दफ्तर, बैंक या दरगाह में दरवाज़ा ख़ुद खोलें, तो चाहे एक उस्ताद ही अपने शागिर्दों के लिए क्लासरूम का दरवाज़ा क्यों ना खोले, ये काम बरकत और आगे बढ़ने का एक बड़ा अच्छा तावीज़ साबित होगा। ये बात वाकई तवज्जो तलब है, इससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और इन छोटी छोटी बातों का ताल्लुक़ ज़ाती फ़ायदे से भी ज़रूर होता है। इसमें चाहे रूहानी फ़ायदा हो या जिस्मानी या फिर इखलाकी होता ज़रूर है। और इंसान सारे का सारा महज चीज़ों और अशिया से ही नहीं पहचाना जाता। हमारे एक उस्ताद थे, मेरे कलीग, बड़े बुज़ुर्ग किस्म के, वो हमेशा कहा करते थे, रिच आदमी वो होता है जिसकी सारी की सारी रिचनेस, उसकी अमारत, उसकी दौलत सब की सब ज़ाया हो जाए और वो अगले दिन कैसा हो। अगर वो अगले दिन गिर गया तो इसका सहारा वो अमारत थी जो झूठी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दरवाज़े खोलने वालों में ही हूँगा, चाहे डगमगाता हुआ ही सही। आगे जिस तरह के बुज़ुर्ग सबको दुआ देते थे, तो उसी दुआ पे इख्तिताम होगा कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए।